क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किला ढहना शुरू हो गया है? सोचिए, क्या इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई तीनों की कोर्ट से फटकार लग रही है? और क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा? इशारा तो कुछ इसी तरह का हो रहा है। सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी को किस तरह से बोरिया बिस्तर गोल हो उसका इंतजाम हो गया। आम आदमी पार्टी के सांसद और बीजेपी के कट्टर आलोचक संजय सिंह को जमानत मिल गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरह से ईडी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ईडी को और क्यों ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि ईडी ने विरोध नहीं किया, तो क्या शौक से नहीं किया? क्या ईडी के पास सबूत नहीं है? क्या ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है? और क्या ईडी ऐसे केस भी ले रही है जो उसको नहीं लेना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, यह हाई कोर्ट ने कहा है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है सीबीआई को ऐसे केस लेने चाहिए जिसमें कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो। और आज सोचिए किस तरह से स्वामी रामदेव हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। बीजेपी के लिए उन्होंने खूब बैटिंग की, लेकिन जब समय आया तो बीजेपी उनको बचा नहीं पाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। यह सत्य और संघर्ष की जीत है, यह इंडिया की जीत है। श्री संजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्री अनीता सिंह जी तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई और जोहार। कल्पना मुर्मू सोरेन, ये हेमंत सोरेन की पत्नी ने ट्वीट किया है जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और सोचिए, कांग्रेस की महिला की अध्यक्षा तो 2 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि आज स्वामी रामदेव खड़े हैं, कल नरेंद्र दामोदर दास मोदी खड़े होंगे। ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए किस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ लगातार विपक्षी पार्टियां हमलावर हो रही है और बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत हो चुकी है। और ये वो खबरें हैं जो कोई मीडिया अखबार, टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। और सोचिए, तो क्या बीजेपी का किला टूट रहा है, ढह रहा है? क्या ईडी का बुलबुला फूट गया है और अब लोगों ने ईडी से डरना बंद कर दिया है? और क्या 2024 में पब्लिक कन्विंस हो गई है कि इनकम टैक्स ईडी का राजनीतिक दुश्मनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, ये तो विपक्षी दल हैं जो थोड़ी सी टिकट बांटने में होशियारी कर दें तो चुनाव जितना इनके बाएं हाथ का खेल रहेगा। लेकिन सोचिए आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या और क्यों संजय सिंह के जमानत का ईडी ने विरोध नहीं किया। संजय सिंह को जमानत क्यों मिली? क्योंकि ईडी ने कहा कि उसे जमानत पर ऐतराज नहीं है। ईडी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हम पीएमएलए एक्ट के तहत उनके जमानत पर विचार करना होगा। पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 45 में जमानत देने का मतलब होता है कि कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टि आरोप साबित नहीं होता, इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता। इसलिए ईडी ने जमानत का विरोध करना बेहतर समझा और जमानत मिल गई। सोचिए, ईडी के पीएमएलए एक्ट जो है उसके हिसाब से अगर आपको जमानत मिल गई इसका मतलब केस में दम नहीं है। अब सोचिए, ईडी के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसको जमानत ही नहीं मिलेगी, मतलब उसमें जमानत का ही प्रावधान हटा दिया गया है। या तो आपको क्लीन चिट मिलेगी या ईडी कहे कि ठीक है कोई बात नहीं जमानत दे दीजिए। अगर ईडी कह दे कि जमानत नहीं दीजिए तो नहीं मिलेगी। किस तरह के कानून बना दिए गए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से सोचिए, हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा और संगीन आरोप लगाया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को धोया था, ट्रायल शुरू होने से पहले बार बार कंप्लीमेंट्री चार्जशीट लेकर क्यों आते हैं? क्या अभियुक्त को जेल से बाहर नहीं आने देना मकसद है? अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने धो डाला है। ईडी को कहा यह तो तय कीजिए कि कौन से केस आपको लेने लायक है और किसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ईडी की बेइज्जती के लिए इसलिए सहनी पड़ रही है क्योंकि सत्ताधारी दल का चुनावी कंपेनर बन चुका है। तो सोचिए किस तरह से इनकम टैक्स ईडी का दुरुपयोग होता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन समाज को समझना चाहिए कि इस देश में किस तरह से इन तमाम दकियानूसी चीजों का विरोध हुआ है।
वहीं आज सोचिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को पूछा है कि वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं हो सकती। यह दूसरी सबसे बड़ी खबर है। आप कल्पना कीजिए कि ये तो तय समय सीमा नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा जरूर तय नहीं किया है कि कब तक इस पर मतलब कार्रवाई करनी है, कब तक आपको नोटिस का जवाब देना है। तो हो सकता है कि जैसे एसबीआई आनाकानी कर रही थी कि जून के बाद जवाब देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का, सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला, लेकिन इस मामले में जो याचिका दायर की गई कि वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं, मैं आपको बता दूं कि ईवीएम के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, उसके बाद वीवीपैट लगाया गया, लेकिन वीवीपैट 100% गिनती नहीं होती है, पर्चियां पब्लिक को नहीं दी जाती है, अब तो ब्लैक शीशा भी लग गया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। वहीं बाबा रामदेव को सोचिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज खड़ा किया गया, और वो किस तरह से आज उनके गलत दवाई को लेकर जो है वो मैसेज गया। और बाबा रामदेव जो सत्ता के सबसे करीबी लोगों में से हैं, तो क्या बाबा रामदेव का समय खराब चल रहा है? क्या बाबा रामदेव को अब कोई बचाने वाला नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं प्रधानमंत्री के एक इंटरव्यू से बवाल कटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखिएगा, जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो लोग नाच रहे हैं वो पछताएंगे। तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जो देश जानना चाह रहा है, और सवाल पूछा जा रहा है। तो सोचिए, और सीजीआई चंद्रचूड़ ने सीबीआई को लेकर, तो सोचिए प्रधानमंत्री के इस बयान को सोशल मीडिया पर लोग मोल्ड कर रहे हैं, जैसे बीजेपी मोल्ड करती है वैसे सोशल मीडिया पर लोग मोल्ड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री सीधे सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी दे रहे हैं। वही सीजीआई चंद्रचूड़ ने, सोचिए ईडी ही नहीं, आज सीबीआई को भी कुछ कहा। उन्होंने कहा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की, यही सीबीआई है चंद्रचूड़, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव निलंबित किया, निलंबित चुनावी बॉन्ड योजना, इलेक्टोरल बॉन्ड निलंबित किया, लोकसभा 2024 के लिए वीवीपैट का ईवीएम से मिलान करने के लिए नोटिस जारी किया। चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कायम किया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इनकम टैक्स को वैसे मामले लेने चाहिए, वैसे केस लेने चाहिए जिन केसों में कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो। इसका मतलब है कि अब पब्लिक परसेप्शन बनने लगा है कि इस देश में इनकम टैक्स और ईडी का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। क्या पॉलिटिकल पार्टियों को फंसाया जा रहा है? क्या ये सबसे बड़ी खबर है, क्या पॉलिटिकल पार्टी को अगर नहीं फंसाया जा रहा है तो क्या उन तमाम पत्रकारों को, तमाम लोगों को जानबूझकर ह्यूमिलिएट किया जा रहा है? ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और तो सोचिए ये खबरें आज छन छन कर आ रही है, और जिस तरह से संजय सिंह को जमानत मिली है, अब लोगों को लगने लगा है कि आगे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाएगी। और अगर जमानत मिल जाती है 2024 से पहले, तो सोचिए क्या होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष जहां सत्ता से डरी हुई है, सरकार से डरी हुई है, इनकम टैक्स ईडी से डरी हुई है, वहीं बीजेपी जनता से डरी हुई है। तो ये तमाम खबरें टीवी अखबार भरे न चले, लेकिन सोचिए टीवी अखबार में कैसे लेख लिखे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये सरकार चली गई तो सबसे बड़ा सवाल है कि टीवी अखबार का क्या होगा, मनुवादी पत्रकारों का क्या होगा। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिकल वेंडेटा में कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और संजय सिंह की जमानत ने तमाम लोगों को अब मौका दे दिया है, और लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर इस सरकार बदली तो आज रामदेव की बारी है, अगला नंबर दामोदर दास मोदी का होगा। ये बयान जो है अलका लांबा ने दिया है, जो कांग्रेस की अध्यक्षा है, महिला कांग्रेस की। और हेडलाइन कल्पना सोरेन ने दे दी है, किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। मोदी के किले के 3 बड़े दुर्ग हैं, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट और मीडिया। संजय सिंह की जमानत से एक दुर्ग तो ढह गया। पहले चरण में मतदान से पहले बहुत कुछ होना बाकी है। मौसम विभाग कह चुका है कि इस बार दिल्ली में गर्म हवाएं चलेंगी। तो सोचिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लगातार इसको संजय सिंह की जमानत से इसको झटका माना जा रहा है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से ईडी वाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिली है, 2024 के चुनाव से लोग इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा झटका है और इसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की जमानत के रास्ते साफ होते दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से कहा है कि क्या आप ये भी नहीं तय कर पाते हैं कि आपको कौन सा केस लेना है, कौन सा केस नहीं लेना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि क्या इन सीबीआई को वही केस लेना चाहिए जिसमें देश की सुरक्षा और संप्रभुता का मामला हो। और आज सुप्रीम कोर्ट में जमकर रामदेव की फटकार लगी। इसका मतलब है कि वो तमाम, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या रामदेव जैसे लोग हो, या मीडिया हो, ये पूरी तरह से अब लोगों के नजरों में आ चुके हैं। लोग इन पर सवाल पूछ रहे हैं और इसका चुनाव के समय, चूंकि अब चुनाव का अधिसूचना जारी है, पहले फेज की वोटिंग होनी है 19 अप्रैल को। ऐसे में सबसे बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की मानी जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ग्राउंड पर आप एक पत्रकार के तौर पे जाएंगे तो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं, दुखी हैं। और मीडिया भले 400 पार कह रहा है लेकिन वो इस बात को मान नहीं रहे हैं। और संजय सिंह की जमानत ने कई सारे दरवाजे खोल दिए और लोगों को लगता है कि अब आगे बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी। तो क्या संजय सिंह की जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जमानत मिल जाएगी? क्या इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई को लेकर जो पब्लिक परसेप्शन बना है, सोचिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया, जेल में डाला गया, उसके समाज ने भी मान लिया कि ये लोग करप्ट हैं। लेकिन आज तमाम जांच एजेंसियों पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों को लगता है पब्लिक परसेप्शन का खेल है राजनीति। मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ भ्रष्ट का परसेप्शन बन गया था, जबकि सारे आरोपी रिहा हो गए। कोर्ट ने 2G 3G को नहीं माना। और आज जितनी गिरफ्तारियां हो रही है, पब्लिक को लगता है कि शायद बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या 2024 पर इसका सीधा असर पड़ेगा? आपकी राय जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।